अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वकीलनामा की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मुख्तारनामों की कितनी काइंड्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, उसकी कितनी काइंड्स हैं, उनमें क्या फ़र्क है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी वो डॉक्यूमेंट है कि जिसके तहत आप किसी भी इख्तियार को जो आपको हासिल है वो अपने आप से आप किसी दूसरे शख्स के हवाले करते हैं, तो वही पावर उनको भी देते हैं। तो उस पावर को, वो जो डॉक्यूमेंट होगा जिसके तहत आप वो पावर जो आपको हासिल होंगे वो आप किसी दूसरे को मुंतकिल करते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को और अपने साथ भी उन पावर्स को रखते हैं, उन पावर्स को अपने साथ रखते हुए अपने पावर्स को इक्वल फोर्स के साथ दूसरे को अगर आप देते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे या मुख्तारनामा कहेंगे। तो मुख्तारनामे के कितने इकसाम हैं? मुख्तारनामे के दो इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा आम जिसको हम कहते हैं उर्दू में, और एक को हम कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जिसको हम मुख्तारनामा ख़ास कहते हैं। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा ख़ास, इन दो काइंड्स में क्या फ़र्क है हम आपको बताते हैं। सुन लें जी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम वो डॉक्यूमेंट या वो मुख्तारनामा है कि जिसके तहत आप अनब्रिडल्ड पावर्स, यानी आपको जो भी इख्तियारात आपको हासिल हैं वो तमाम इख्तियारात आप दूसरे फरीक को दे देते हैं, अपने मुख्तियार को देते हैं। ये वो जनरल है, जनरलाइज्ड होता है, इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक वो नहीं होता, आप उसको स्पेसिफाई नहीं करते। चंद उनको स्पेसिफाई तो यकीनन करते हैं, लेकिन वो चूँकि जनरलाइज्ड होता है तो आपको जो भी इख्तियारात उस मकान या ज़मीन या उस कंपनी या उस जो भी आपको इख्तियार है जिस हवाले से आप दे रहे हैं, वो तमाम पावर दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करते हैं। तो ऐसे जनरल पावर, ऐसे अटॉर्नी को, ऐसे मुख्तारनामा को हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, मुख्तारनामा आम कहते हैं। उसमें आप हिबे का, तमलीक का, सेल का, आप जो भी है ठेके पे देना है, उजारे पे देना है, आप उसको जो भी पावर्स जो आपको उस ज़मीन या जायदाद के हवाले से या मकान के हवाले से हासिल होते हैं, वो तमाम पावर्स आप जब मुंतकिल करते हैं उस दूसरे शख्स को, और उन पावर्स को अपने साथ रखते हुए आप उनको भी ये पावर्स देते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम कहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पावर्स को स्पेसिफाई करते हैं और कुछ पावर्स को छोड़ देते हैं, कुछ पावर्स को स्पेसिफाई करते हैं और कुछ पावर्स को जब छोड़ते हैं, तो ऐसे मुख्तारनामा को या पावर ऑफ अटॉर्नी को हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। क्यों स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं? क्योंकि आप स्पेशलाइज करते हैं कि फ़लाँ इख्तियार जो मुझे हासिल है मैं उसको भी इख्तियार दे रहा हूँ, लेकिन आप तमाम इख्तियारात उनको नहीं दे रहे होते। तो ऐसी सूरत में ऐसे मुख्तारनामे को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप मिसाल के तौर पर अमूमन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है वो सेल के हवाले से, हिबा तमलीक के हवाले से, गिफ्ट के हवाले से नहीं दी जाती। वो जनरल उसके आपके जो इख्तियारात हैं जिसको आप यूज़ करते हैं उस अराजी को, उस जायदाद को लेके, इस तरह उसकी मैनेजमेंट वगैरह है या किसी कोर्ट में कोई केस है उसमें पेश होने के लिए, तो हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसमें अमूमन सेल और हिबा वगैरह के पावर्स हम नहीं देते। तो ये पावर है, ये तो थी उसकी लीगल फ़र्क। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या मज़ीद कानूनी फ़र्क है? तो अमूमन ये है कि हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आपने सब रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्टर करना है। अगर उस जायदाद की मालियत 100 रुपये से ज़ायद होगी तो आपने उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को या मुख्तारनामा आम को आपने सब रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में रजिस्टर कराना है और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं करना। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर आप उसको किसी शख्स को अटॉर्नी बनाते हैं तो ये आप पे कानूनन पाबंदी है। 100 रुपये से अगर उसकी मालियत ज़्यादा है उस जायदाद की, उस हवाले से अगर कोई भी पावर आप किसी दीगर शख्स को देते हैं, तो ऐसी सूरत में इस पावर ऑफ अटॉर्नी को, इस मुख्तारनामे को आपने सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में ज़रूर रजिस्टर कराना है। ये कानूनन मैंडेटरी है। सेक्शन 17 है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1960 का, उसके तहत आपने इसको ज़रूर रजिस्टर कराना है। तो ये थी हमारे कानून में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम
یا اسپیشل پاور آف اٹارنی یا اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مقتدرنامہ خاص میں کیا فرق تھا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئندہ بھی اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔